जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपर का हल कर रहे थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग 27 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। तो सभी साथी पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक लगा लेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर दोस्तों ऐसा ही पेपर और यही लेवल फिर आपको देखने को मिलने वाला है। और इससे पहले की सभी शिफ्टों के पेपर दोस्तों मैं आप लोगों को हल करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर आप पिछले पेपर को भी हल कर सकते हैं। आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि दोस्तों साथ में आपका डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ए बी का पिता है और बी सी का भाई है, मतलब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमें बनाना है। तो ए बी का पिता है तो हम लोग क्या करेंगे, जमाएंगे। ए पिता है मतलब पुरुष है, और साथियों बी का ये पिता है, तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों को पीडी वाई जमा देते हैं। और बी सी का भाई है, प्रश्न ने बोला कि जो बी रहेगा सी का भाई रहेगा, तो हम लोग बी को क्या करेंगे, भाई बना देंगे, मतलब पुरुष, और सी का भाई बना देंगे। सी डी का पति है, तो साथियों सी डी का पति है मतलब सी भी पुरुष हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पति है। और किसका पति है, ये डी का, तो डी डेफिनेटली इसकी पत्नी हो जाएगी। आगे बात करते, डी ई की बहन है, तो साथियों डी को हम लोग क्या करेंगे, बहन बना देंगे, और मतलब ये फीमेल हो जाएगी और ये ई की बहन हो जाएगी। आगे बोला प्रश्न, ई एफ की माँ है, तो साथियों ई को भी हम लोग क्या कर देते हैं, माँ बना देते हैं। और किसकी माँ बना देते, एफ की, मतलब ई फीमेल हो जाएगी। और एफ जी की बेटी है, तो साथियों एफ जी की बेटी है, मतलब ये एफ भी फीमेल होगी और बेटी हो जाएगी किसकी दोस्तों, जी की। तो जी इसका डेफिनेटली पिता हो जाएगा, क्योंकि एफ की माँ दोस्तों यहाँ पर ई बन चुकी है। और यहाँ पर क्वेश्चन है का डी का एफ से क्या संबंध है, तो साथियों हमें क्या करना है, एफ से कहा जाना है, डी जाना है। तो देखो एफ की माँ, और एफ की माँ कौन हुई, ई हुई, और साथियों ई की बहन कौन हुई, तो डी हुई। तो माता की बहन इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यंग का कूट दिया और वर्ल्ड का कूट दिया और कैंडी का कूट दिया, तो हमें वाई का कूट लाना है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा गया पिछली बार। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि यंग का कूट दिया है हमें 25, उसके बाद में 796, उसके बाद में लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में WO, उसके बाद ULD, वर्ल्ड का कूट दिया है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग लिख लेते, इसके सामने आपको सामने लिख लेना है दोस्तों, जिससे आपको क्लियरली सॉल्व करने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। अगला यहाँ पर कूट दिया दोस्तों कैंडी का, CAN, उसके बाद DY, कैंडी का कूट हमें दिया है, आप कहेंगे सर 49, और उसके बाद 163 दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेना है, आप यहाँ पहली लाइन में और तीसरी लाइन में कॉमन शब्द देखिएगा। आप कहेंगे सर दोनों में एक तो हमें y कॉमन दिखाई दे रहा है, और y के अलावा दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है, n कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर yn दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा, इनके कूट में कॉमन डिजिट क्या दिखाई दे रहा, आप कहेंगे सर 9 भी दोनों के कूट में कॉमन दिखाई दे रहा है, और 6 भी दोनों के कूट में कॉमन दिखाई दे रहा है। अब या तो y का कूट दोस्तों 96 होगा, है ना, दोनों जगह, या n का कूट 96 होगा। इनमें से कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपको देखो, अगर y का कूट हम लोग 9 माने तो 9 ऑप्शन में दिया है। अब दोस्तों 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं दिया, तो बिल्कुल y का कूट यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 निकल के आ जाएगा। आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका, इंपॉर्टेंट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो एक सीरीज हमारे पास है जिसका पहला पद MG, उसके बाद L, आगे दिया दोस्तों H, उसके बाद में दिया K, और उसके बाद में दिया I, और आगे दिया है डबल J।
अगला हमें क्वेश्चन मार्क का मान लाना है। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला से कूटबद्ध कर लेना है। M13 पर, G7 पर, L12 पे आता है। H का क्रम 8 होता है, K का 11, I का 9 और J का 10 होता है, फिर J का 10 होता है। अब साथियों ये एक मिक्स्ड सीरीज चल रही है हमारे सामने। 13 को 12 लिखा, -1 किया, 12 को 11 लिखा, -1 किया, 11 को 10 लिखा, -1 किया, 10 को 1 छोड़कर क्या लिखेंगे, -1। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नौवां शब्द आएगा, उसका नाम रहेगा आई। और ऑप्शन में दिया है बी वाले में आई, और एक सीरीज दिया है +1। तो देखो 7 को 1 जोड़कर 8 लिखा, 8 में 1 जोड़ा आपके पास 9 लिखा, 9 में 1 जोड़ा दोस्तों यहाँ पर 10 लिखा। अब 1 छोड़ के हमें यहाँ पर पूछा नहीं है, तो बिल्कुल बी वाला ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है दोस्तों, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या ऐसा दिख रहा है, नहीं। यहाँ पर दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं। आप कहेंगे सर चौथे में कहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी साथी। तो ये जो दिया है आकृति, यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक, और उसके बाद में फिर यहां से यहां तक, और उसके बाद ये यहां से यहां तक। तो वैसी की वैसी आकृति डी आकृति में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का भी राइट आंसर बन जाएगा। अगला मोस्ट और इंपोर्टेंट वाला प्रश्न पुनः आपके सामने है। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया है होस्ट, और फिर से इसका कोड बताया 97, उसके बाद में 24, और एक शब्द और दिया दोस्तों KI, उसके बाद NDO, है ना। और इसका कोड क्या बताया, आप कहेंगे सर 45, उसके बाद में 310 बताया। आगे दिखा है दोस्तों KNO, है ना, उसके बाद में WS 9 दिया, उसके बाद में इसका कोड बताया 3765, उसके बाद में 4। यहाँ पर भी हमने जैसे पिछले प्रश्न में कॉमन लिया था, वैसे ही कॉमन लेकर हमें W का कोड लेके आना है। तो पहली लाइन में और दूसरी लाइन में आपको कॉमन शब्द क्या दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर पहली लाइन में HOST और यहाँ पर भी O, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी तीनों लाइन में कॉमन है O। इन तीनों के कूट में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर 4, तो यहाँ पर O का कूट 4 बनेगा, लेकिन हमसे पूछा नहीं। इस प्रकार पहली के साथ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दूसरी को कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर दिखा है आपको HST कुछ भी नहीं है। आप तीसरी के साथ पहली को देखिएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर S, पहली और तीसरी लाइन में S कॉमन है, और यहाँ पर इनके कूट में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर 7 कॉमन है, तो S का कूट यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगला पूछा देखो, अब दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन देखिएगा, यहाँ पर भी KN दिखाई दे रहा है, और इसमें भी दोस्तों KN दिखाई दे रहा है। तो कॉमन को हटा दीजिएगा, यहाँ पर संख्यात्मक रूप से कूट हमें कॉमन दिखाई दे रहा 5, और उसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा 3, तो 5 3 को भी हटा दिया। अब दोस्तों हमसे पूछा W के लिए कूट, तो देखो तीसरी लाइन में एक तो W बच चुका है और एक 6 बच चुका है। तो साथियों ये अनकॉमन शब्द भी एक दूसरे के कूट होते, W का हो जाएगा 6, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अति महत्वपूर्ण वाला। इसमें नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो साथियों ऐसे में यहाँ पर बोला गया 5 और 9 को अगर इन समीकरणों में हम लोग आपस में बदल देते हैं तो सही समीकरण कौन सा होगा। तो इसे क्वेश्चन को किया जाता है ऑप्शन से, और हम लोग दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा उठाते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर में हम लोग सी को उठा के देखते हैं। कैसे, देखो सी में 5 और 9 को आपस में बदल देंगे, तो 5 की जगह लेंगे 9, माइनस 9 की जगह लेंगे 5, और उसके बाद में +6 लिखा, और उसके बाद में लिखा है बराबर में 0। अब यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर 10 लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर इसको बोर्ड मास से हल करने पर क्या 10 बन रहा है, तो देखिएगा प्लस का 9 और प्लस का 6, 9 6 होता है 15, 15 में से 5 को घटाएंगे बराबर 10, तो 15 में से 5 गया, 10 के बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर 9 और 5 को सी वाले ऑप्शन में बदलने पर यहाँ पर ये समीकरण सही उत्तर दे रहा है, बाकी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर उत्तर सही
नहीं होगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, अक्षर 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो साथियों इन दोनों में कॉमन सतह ढूंढना होता है। पहले और दूसरे पासा में कॉमन सतह क्या दिखाई दे रहा, आप कहेंगे सर एम दोनों में कॉमन है। तो एक सतह कॉमन जब होती है तो कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में आपको जाना है। तो दोनों पासा में एम से घड़ी की दिशा में पहले में ओ मिला और दूसरे में एस मिला। तो साथियों यहाँ पर ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। बट यहाँ पर पूछा किसका विपरीत है दोस्तों, हमारे पास एस का विपरीत पूछा था, ये 5 नहीं है, माफ करिएगा यहाँ पर संख्या नहीं है, हमें यहाँ पर एस का कोड बताना अल्फाबेट का। तो एस का अपोजिट हमारे पास आ चुका है कितना, 5 आ चुका है, सॉरी ओ आ चुका है। एस का अपोजिट मतलब ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। इस प्रकार ओ से देखो पी मिला और इसी प्रकार एस से टी मिला, तो साथियों पी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो किसी का भी पूछ ले आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे सामने पुनः दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो साथियों आप ये त्रिभुज देखिएगा, ये त्रिभुज घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है 90 डिग्री, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये राइट साइड चला गया। अब कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर, ऊपर से ट्राइंगल इस त्रिभुज में इस प्रकार से बनेगा, याद रखना है ना। ऊपर से ऊपर त्रिभुज कहां दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये जो बी वाली आकृति इसमें सही जगह दिखाई दे रहा है और वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा सभी में दिया, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने है, जो एग्जाम के अंदर काफी बच्चे गलत करते, आपको बहुत आसान तरीके से इसको बना लेना है कम समय में। पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 मित्र जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, उत्तर दिशा ऊपर होती है, पंक्ति बनाना है, पंक्ति का इधर दाया होता है और साथियों पंक्ति का इधर बायां होता है, तुरंत समझ लेना है। उसके बाद एस आर के ठीक दाई ओर बैठा है, तो आर को पहले कहीं भी बिठा दो, आर के ठीक दाई ओर कौन बैठेगा दोस्तों, आप कहेंगे सर एस बैठेगा, ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। बोला टी और पी यू के पड़ोसी, आगे बोला क्यू आर के ठीक बाई ओर बैठा है। अच्छा यहाँ पर हम लोग बिठा देंगे क्यू को आर के ठीक बाई ओर, तो साथियों आर का बाया इधर है, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब क्यू जो है ये बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक आदमी और इसके बाईं ओर बैठा, तो ये बाएं छोर से दूसरा हो जाएगा। अब 4 लोग हो गए। अब क्वेश्चन में ये भी बोला पी दाएं छोर पर बैठा है, अब बाकी के जो लोग बचे दोस्तों 3 लोग इधर की साइड बैठेंगे और पी यहाँ पर बोला कि दाएं छोर पर बैठेगा। इससे पहले क्वेश्चन ने बोला था कि टी और पी यू के पड़ोसी हैं, तो साथियों यू को हम बीच में बिठा देते, टी को यहाँ बिठा देते, तो टी और पी दोनों यू के पड़ोसी हो जाएंगे। एक आदमी और एक स्थान बचा है जिसका नाम है वी, हम बचे हुए स्थान पर बिठा देंगे। अब क्वेश्चन है का एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो एस का दोस्तों बायां इधर है, कौन बैठा, आप कहेंगे सर आर बैठा, बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। न्यूयॉर्क का संबंध दोस्तों यूनाइटेड स्टेट से है, तो सिडनी का संबंध किससे होगा, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से या इंग्लैंड से। तो साथियों याद रखना न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट का एक शहर है, तो सिडनी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, तो बिल्कुल बी वाला संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कैसे करते हैं दोस्तों, सबका पहला पहला अल्फाबेट देखा हमने तो सब में आर मिला, समान मिला, दूसरा सब में दोस्तों ई मिला, ये भी समान है। उसके बाद में तीसरा चेक करो, यहाँ पर एस मिला, आप कहेंगे सर तीसरा यहाँ पर पी मिला और तीसरा यहाँ पर ए मिला, उसके बाद में तीसरा यहाँ पर जी मिला और तीसरा दोस्तों यहाँ पर क्या मिला, एल मिला। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है तो ये 1 नंबर पे, उसके बाद में बी सी डी ई एफ जी, जी आएगा दोस्तों 2 नंबर पे, एच आई जे के एल, एल वाला 3 नंबर पे, पी वाला
4 नंबर पे और एस वाला दोस्तों 5 नंबर पे। जमा लो इनको फटाफट से। पहले नंबर पे तीसरा, दूसरे नंबर पे चौथा, तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा आएगा, पांचवा, और चौथे नंबर पे दूसरा होगा और पांचवें नंबर पे पहला होगा। तो 34,521 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का आया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। यदि 60 @ 35 हैश 15 स्टार 6, यहाँ पर गणितीय चिन्हों को इनके स्थान पर पुट करना है और मान दोस्तों -65 लाना है। इसी प्रकार -32 लाना है और एक समीकरण अपने को दिया है, इसका मान हमें बताना है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये जो चिन्ह दिए इनके स्थान पर गणितीय चिन्हों को समझेंगे। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्या करना है, @ को दोस्तों अगर हम लोग माइनस माने और यहाँ पर जो हैश दिया है इसके स्थान पर भी अगर हम लोग माइनस माने और साथियों स्टार के स्थान पर अगर हम लोग प्लस माने तो ध्यान से समझिएगा। पहले समीकरण में इन चिन्हों को रखते हैं हम लोग 60, @ के स्थान पर भी माइनस, उसके बाद में 35, हैश के स्थान पर भी माइनस, उसके बाद में 15 लिखा, स्टार का मतलब गुना लेंगे और उसके बाद में 6। अगर समीकरण का मान 65 आया माइनस का तो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर देखो 60 - 35 और ये गुना करेंगे माइनस 15 छक्के होता है 90, यहाँ पर 90 बनेगा। अब 60 माइनस ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 125 बनेगा, 90 में 35 को जोड़ा 125, तो यहाँ पर बड़े में छोटा घटाएंगे चिन्ह माइनस का आएगा, हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 65 आएगा। अब साथियों ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसी प्रकार एक समीकरण और दिया 40 @ का मतलब माइनस, फिर 30 लिखा, हैश का मतलब भी माइनस, 6 गुना, स्टार का मतलब गुना लगाना 7, इसका मान क्या 32 बन रहा है बराबर में, चेक करो वो भी माइनस का दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 - 30 माइनस 6 गुना 7 होता है 42। अब बात को ध्यान पूर्वक समझे, यहाँ पर देखो पहले 40 और यहाँ पर क्या करेंगे 42 और 30 को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना बनेगा 72 बनेगा। अब 72 में 40 जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 32 बच जाएगा। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर 90 @ 10, इस वाले समीकरण का मान लाएंगे तो 90 @ का मतलब माइनस और 10 हैश का मतलब भी माइनस, उसके बाद में 6 स्टार का मतलब गुना लगाना और 5 बराबर में इसका मान बोर्ड मास से हमें लेकर आना है। तो साथियों यहाँ पर भी करेंगे हम लोग 90 - 10, उसके बाद माइनस 6 का गुना 5 से करेंगे, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, तो 90 माइनस -30 - 10 -40 हो जाएगा। अब 90 में से 40 जाएगा तो प्लस का 50 आएगा और ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है, 51 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो साथियों 51 के अपोजिट बताना। तो देखो यहाँ पर तीसरे पासा में भी 51 दिख रहा है और चौथे पासा में भी 51 दिखाई दे रहा है, तो इनके निकट जो सतह दिखाई दे रही है ये कभी भी विपरीत नहीं होती है साथियों, निकटवर्ती सतह जो दिखाई देती है कभी भी विपरीत नहीं होती है। तो 52 और 53 आपका उत्तर आ ही नहीं सकता है, मतलब सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 56 और 54 भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो 54 भी इसका विपरीत नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा ए वाला, यानी 55 दोस्तों याद रखना है ना, 51 का विपरीत हो जाएगा। अब जहां 51 दिख रहा वहां 55 नहीं दिखेगा और जहां 55 दिख रहा वहां 51 नहीं दिखेगा, चारों पासा में चेक कर लीजिएगा क्योंकि विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर रिपीटेशन चल रहा है, देखो एस टी, यहाँ पर अगर यू आ जाए तो यहाँ पर वी लिखा है, देखो एस टी यू वी, उसके बाद डब्ल्यू, ये रिपीटेशन यहाँ पर खत्म, फिर एस टी, उसके बाद अगर यहाँ पर यू रख दूं तो यू वी डब्ल्यू है ना, उसके बाद में फिर से एस टी यू वी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू है ना, फिर से देखो एस टी यू वी डब्ल्यू और एस टी यू वी डब्ल्यू दिया है एस टी यू और यहाँ पर कमी है वी की, तो वी डब्ल्यू हम लोग लिख देंगे। अब देखो हमने क्या रखा रिक्त स्थान में, एक तो यू रखा, फिर से यू रखा, उसके बाद में डब्ल्यू रखा और उसके बाद में वी रखा, तो डबल यू डब्ल्यू वी
इस प्रश्न का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने ए को चुना बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। साथियों यहाँ पर यह समझो कि PIG का कोड जो बनाया ये किस तरह से बनाया, उसी तरह से ये होना चाहिए और उसी तरह से LED का बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर P को लिखा ओ, देखो यहाँ 3 अक्षर थे, फिर 6 अक्षर का कोड बनाया, मतलब एक अक्षर से 2 बनाया। तो यहाँ पर मेरी बात को समझना, P 16 नंबर पे आता है, O 15 पे, Q 17 पे। तो आप ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर 16 में क्या करा दोस्तों, इसमें से एक बार तो एक घटाया और एक बार एक जोड़ा। 16 में एक घटाएंगे तो 15 नंबर का O आएगा और एक जोड़ेंगे तो 17 नंबर का Q आएगा, ठीक ना। इसी प्रकार I 9 नंबर पे आता है, उसके बाद में I मतलब 9 में से एक बार एक घटाऊंगा और एक जोड़ूंगा, तो 9 में से गया 8 नंबर का H 8 दिया है देखो। उसके बाद 9 में एक जोड़ेंगे 10वां शब्द J हमें दिया है 10वां J, तो बिल्कुल J भी बन गया। उसके बाद इसी प्रकार G का क्रम 7 होता है, पहले -1 फिर +1 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 7 में से गया 6 नंबर का F होगा, 7 में एक जोड़ा तो 8 नंबर का H होगा। तो बिल्कुल ये बन चुका है दोस्तों, वैसे ही ये बनेगा, बस ऐसे ही आपको क्या करना है, LED का कोड बनाना है ना। L 12 पे आता है, E 5 पे आता है, D 4 पे आता है। तो पहले क्या करोगे, 12 में से घटाना फिर एक जोड़ना, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, एक जोड़ने पर 13 हो जाएगा, K 11 पर M 13 पर। यहाँ पर फिर एक घटाएंगे फिर एक जोड़ेंगे, 5 में से एक गया 4 नंबर का D आएगा और 5 में एक जोड़ा तो 6 नंबर का F आएगा। इसी प्रकार 4 में से घटाएंगे फिर एक जोड़ेंगे, 4 में से एक गया दोस्तों 3 बचेगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, C 5 नंबर पे E होता है, तो यहाँ पर KMD है ना। उसके बाद में FCE इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C आ चुका है, जिन भी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट टाइम पे प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। यहाँ पर लिखा 5, फिर लिखा दोस्तों 34, आगे लिखा 1, उसके बाद में लिखा 38, उसके बाद में लिखा -3, आगे क्या आएगा। साथियों यहाँ पर याद रखना, ये जो सीरीज है मिक्स्ड सीरीज, देखो 5 को 1 लिखा, आप कहेंगे सर 4 घटा दिया और यहाँ पर एक बचा, उसके बाद में 1 में से 4 घटाने पर दोस्तों -3 आएगा। अब एक छोड़ के चल रहा है, बट ये तो हमसे पूछा नहीं। अब 34 को 38 लिखा, आप कहेंगे सर 4 जोड़ दिया और 38 में भी हम लोग क्या करेंगे, अब 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 42 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का आ चुका है प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी वाला प्रश्न है जिसमें 2 कथन और 3 निष्कर्ष दिए, तो कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा। सभी लाल हरे हैं, तो हम लोग पहले डायग्राम समझेंगे। लाल और लाल जो है दोस्तों सभी क्या है, बोला क्वेश्चन ने हरे हैं। आगे बोला कुछ गुलाबी हरे हैं, तो बिल्कुल गुलाबी और हरे में कुछ का संबंध हम लोग बना देंगे, कुछ गुलाबी क्या हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। निष्कर्ष 1 लिखा है कुछ गुलाबी लाल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गुलाबी लाल का ना तो पॉजिटिव होना ना नेगेटिव होना बताया। सभी हरे लाल हैं, तो हरे और लाल में दोस्तों सभी का संबंध नहीं है, सभी हरे लाल नहीं है, सभी लाल हरे ये सही हो जाएगा, तो ये भी गलत मानेंगे। कुछ हरे लाल हैं, तो हरे का कुछ हिस्सा बिल्कुल लाल है, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों पहली आकृति में एक चित्र था, अब यहाँ 2 बन गए, फिर 3 बन गए, आगे 4 बन गए, अगली आकृति में टोटल 5 चित्र आएंगे, 3 2 5, और ये वाली में 5 नहीं, एक छोटा ये भी दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ भी 4 चित्र, ये भी नहीं आएगा, 2 2 4, ये भी 5, ये भी गलत हो जाएगा, तो 4 के बाद में 5 5 इस तरह के चित्र आएंगे दोस्तों, इस तरह के जो लास्ट टाइम दिया, तो देखो 3 और 2 5, आप कहेंगे सर बी वाली आकृति बिल्कुल यहाँ पर बैठेगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अपने को यहाँ पर एक सीरीज दिया, अब अपने को क्या करना है, लुप्त पद लाना है। इसमें 165 के बाद क्वेश्चन मार्क है,
फिर 195 लिखा, उसके बाद में 210 लिखा, आगे लिखा दोस्तों 225, उसके बाद में लिखा 240। अब क्या करना है, ये भी जो सीरीज है दोस्तों समझिएगा। यहाँ पर 225 को 240 लिखा, आप कहेंगे सर 15 जोड़ दिया। 210 को 225 लिखा, आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना जोड़ दिया, आप कहेंगे सर 15 जोड़ दिया। 195 को 210 लिखा, यहाँ पर भी 15 जोड़ दिया, मतलब प्रश्न चिन्ह वाली संख्या में भी 15 जोड़ा होगा, यस नो। और यहाँ पर 165 में भी 15 जोड़कर प्रश्न चिन्ह बनाया होगा। तो 165 में जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो 180 हमारी अगली संख्या होगी, और 180 में फिर 15 जोड़ेंगे, 195 दिया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से, जो आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति के नाम दिए हैं और एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के विपरीत मुख करके बैठे। तुरंत क्या करना है, 5 लोगों को वृत्त में बाहर की तरफ मुख करके बिठाना, इसे कहते हैं एक दूसरे की ओर विपरीत मुख करके बैठना। आगे बोला गया आर पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर मैं पी को यहाँ बिठा दूं तो आर जस्ट इसके बाईं ओर हो जाएगा। क्यू एस क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर मैं अगर क्यू को बिठा दूं तो एस यहाँ पर हो जाएगा, एस क्यू और आर के बगल में हो जाएगा। अब एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बच चुका है, ठीक है ना दोस्तों। आप कहेंगे सर पी को बिठा दिया, क्यू को भी बिठा दिया, आर को भी बिठा दिया, एस को भी बिठा दिया, 2 2 4, और एक आदमी और कौन होना चाहिए यहाँ पर, टी। साथियों टी आदमी भी था लेकिन यहाँ पर कट चुका है, तो ये टी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो साथियों क्यू का बायां टी बैठा है। कौन बैठा है, टी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रियल पेपर के, जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको रोजाना हमारे साथ इस क्लास में बने रहना है, और एसएससी जीडी की बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी वाले निशान को ऑन कर लीजिए, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एसएससी जीडी के लिए मिलने वाला है यहाँ पर बेस्ट कंटेंट, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही कंटेंट यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।